नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के जो हमारे वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। हमारे भारत देश को आयुर्वेद का खजाना कहा जाता है। हमारे भारत देश में आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, जिसके माध्यम से मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिनके शरीर में अचेतन है, अर्थात जिनके होश नहीं ए रहे, बेहोश अवस्था जैसे हम कमा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बीमारी को भी, इस प्रकार की अवस्था को भी सुधारने में केवल जड़ी बूटी के माध्यम से 5 से 10 मिनट में अष्ट पड़े अवस्था को भी पुनर्ठीक किया जा सकता है। तो हमारे वीडियो का मकसद है जनित एवं जैन कल्याण करना। अनमोल जानकारी यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है, जिसमें आप और मैं सभी सदस्य जुड़े हुए। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को आयुर्वेद की जानकारी हो। आयुर्वेदिक दवा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो आयुर्वेदिक हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधा होते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। हर प्रकार के जो पेड़ पौधा होते हैं, जड़ी हैं, वह अलग अलग प्रकार की बीमारी को ठीक करने में समर्थावन होते हैं। बस जानकारी के भाव में, ज्ञान ना होने की वजह से इनके मिलने वाले फायदा के बारे में हम अनजान रह जाते हैं। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, अलग अलग वृक्ष हमें, अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग प्रकार के देवी शक्ति भी पाई जाती है और अलग अलग प्रकार के बीमारी को दूर करने की क्षमता भी होती है। जैसे कि एक ही दवा से अगर सभी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में केवल एक ही दावा बनाया जाते। एक ही दावा के अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले नहीं बनाए जाते। उसी प्रकार अलग अलग जो वृक्ष होती हैं, पेड़ पौधा होती है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है बीमारी को ठीक करने की गुण पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आप लोगों को हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जैसे कि सदाबहार हैं, जिसे सदाफूली के नाम से जानते हैं, और अपने में जो धार्मिक चैनल उसमें भी इसके बारे में बता चुका हूं। तो इसे सदाबहार के नाम से क्यों जानते हैं? इससे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। ये जो वृक्ष देख हमारे वीडियो के माध्यम से, इसे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त ही है। सदा सुहागन रहेंगे, इससे महिला स्वरूप कहे गए हैं। यह सदा सुहागन रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोकेशन सदा सुहागन के नाम से भी जानते हैं। इसे सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमेशा हरियाली रहती है, कभी भी मर्जेट नहीं है। इसमें हमेशा फूल लगे होते हैं। इसमें आप पानी डालें या ना डालें, लेकिन ये बिल्कुल ही हरा अवस्था में रख दें, इसके अंदर में बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों में तो इसे संजीवनी तक कहा गए हैं। अब संजीवनी क्यों बोला गए हैं? क्योंकि इसके अंदर में कुछ संजीवनी बूटी नामक जैसे आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी गुण पाए गए हैं, इसलिए इसे संजीवनी बोला जाता है। एक बात हमें जरूर बताना, आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं, सदाबहार की जो पौधे हैं, इसे आपने किस नाम से जाना जाता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हमें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। आप जिस प्राण से देख रहे हो, जिस राज्य से देख रहे हो, इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता है। कई जगह से नयनतारा के नाम से जानते हैं, सदाबहार, सदाफुली, या फिर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कृपया हमें कमेंट में जरूर बताना, इसे आप यहाँ किस जाना जाता। और अगर आप भी इसकी कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके बताए गए जानकारी हमारे आने वाले वीडियो में साझा की जाएगी, जानकारी बताई जाएगी। तो जो सदाबहार नाम की यह पौधे हैं, आजकल हमारे दिखाना लाइफस्टाइल इतना जल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, खाना पाना असंतुलित के कारण जो डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाती है, यहाँ पे कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो जाती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सदाबहार के आप प्रयोग कर सकते हैं। कई प्रकार की बीमारी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। अब वो निरोग रह सकते हैं, आगे की जो बुढ़ापे उसे समाप्त कर सकते हैं। आप कैसा भी भयानक बीमारी से जुझार, उसे बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके पास से 7 आयुर्वेदिक एवं जबरदस्त पावरफुल परीक्षित में खुद प्रमाणित की वे चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। आजकल हेल्थ चैनल में इतना ज्यादा फॉल से वीडियो बनना शुरू हो गए, इसलिए चैनल पर कम करना बंद कर चुके हैं। हम चाहते हैं आयुर्वेद की वह हर जानकारी अब सभी को पूरा प्राप्त हो, जो जानकारी हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखे। आजकल लोग ना एक मार्केट बना लिया, आयुर्वेदिक दावा को भी खुलेआम बेच रहे हैं। आयुर्वेदिक दावा से लोगों का विश्वास क्यों उठे? क्योंकि सही तरीके से आयुर्वेदिक दावा का आजकल उपचार नहीं किया जा रहा, नहीं सही तरीके बनाए जा रहे हैं। आजकल मार्केटिंग ए गए हैं। पहले देखना, आयुर्वेदिक दावा 2 से 4 ही कंपनी बनाती थी।
और बिल्कुल ही वह जाने माने कंपनी है जिससे जो भी बीमारी के लाभ उनका दावा प्रयोग करते वह बीमारी ठीक होता था। और आज के समय में देख लेना, पैसा कमाने की जरिया भी आयुर्वेदिक दावा कंपनी वाले लोग मेडिसिन बना रहे हैं। अपनी जगह आयुर्वेदिक दावा वाले लोग भी मार्केटिंग करना शुरू कर दी, इसलिए लोगों की जो आस्था है आयुर्वेद की प्रति, जो लोगों के विश्वास वो कम हो चुके हैं और लोग मेडिसिन दावा को अपनाना शुरू कर चुकी। इसलिए हमारे चैनल का मकसद है, और आओ अब फिर लौट चले आयुर्वेद की तरफ। हमारे चैनल का मकसद है हम अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे आज भी इनके जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को फिर से बताने के प्रयास करेंगे, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के आयुर्वेद के अमूल्य जो धरोहर है, जो ज्ञान हो समाप्त ना हो। तो जो सदाबहार नाम के पौधे हैं, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कम करते हैं। ये ब्लड में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी होती है उसे कम करने का कम करते हैं। ये क्यों कम करता है वो भी मैं आप लोगों को बता डन। ये क्यों कम करता है? क्योंकि इसकी जो पत्ते होते थोड़ा सा कड़वा होता है, कसैला होता, और हर जो कैसा ना चीज होता है पेड़ पौधे में कैसे लाओ, जो जितने भी, जैसे कि अब अमरूद के चल ही ले लीजिए, या फिर आप जो है जैसे कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा डायबिटीज की बीमारी ठीक करने के लिए जामुन जो होते हैं, जामुन नाम के पौधा, जो जामुन के फली होती है, इसके पाउडर पीने के लिए बोलते हैं। जामुन के जो चल होते हैं इसे पीने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो होता है ये बिल्कुल ही कैसा भी डायबिटीज की बीमारी को, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी है उसे कंट्रोल करने का कम करता है। ठीक इसी प्रकार जो ये सदाबहार नाम की पौधे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर करना, ध्यान से सुनना। यह जानकारी आपको आगे चल करके कम आएंगे। इस जानकारी से किसी की शुगर लेवल बढ़ चुकी है सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनके ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी है, शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है, आप चाहते कंट्रोल हो, तो इनके पत्ते लेने आपको 100 ग्राम इनके पत्ते लेना है, 5 से 7 काली मिर्च लेना है, और 1 से 2 छोटी सी कारी आपको अदरक के लेना है। ये तीनों चीजों को दल करके आपको 2 गिलास, जो लोटे लें 2 गिलास आपको पानी लेना है, लोटे में 2 गिलास लोटे में आपको पानी लेना है। और ये सारी चीजों को डाल करके आप एक बड़े से बर्तन ले लेना, और आपको अच्छी तरह से औटाना है जब तक ये 1 गिलास ना रह जाए। जैसे ही 1 गिलास बचते हैं तो इसे छान करके आपको एक टाइम में पीने से, अब सुबह पीछे शाम में, जे 3 महीने तक लगातार पीने, एक ऐसा भी डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी हो, वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए और खाली पेट पीना है, और आपको जो मीठे वगैरह चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। अब इसके पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं डेली का। अगर आप सदा बाहर के जो फूल नहीं पाएंगे, इनकी पत्तियां नहीं पाएंगे, तो कम करने के पत्ती को धूप में सूखा लेना। धूप में सुखाने के बाद इनके पाउडर तैयार कर लेना, और इनके पाउडर 2 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने जो पानी रखें उसमें डलकर, इसमें भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। शरीर की उल्टी बढ़ाना चाहते तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमें जो है जल्दी बुखारे जाते हैं, गुरुजी हमारे इम्यूनिटी कम है, गुरुजी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने का कारण इम्यूनिटी किसे बोल सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति मौसम बदलने के कारण तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे बीमारियां घर लेती हैं। आप चाहते हैं कि 100 साल तक अब के जो है अवस्था हो जाए, अब की आयु बढ़ जाए, आपको भी बीमारी ना सांता, आपकी भी चेहरे जवान एवं स्फूर्ति दिखे, अब के शरीर में ताकत एवं जोश भरे रहे हैं। तो एक कम करना, डेली की नहीं करना चाहती तो देखिए सभी को समय नहीं मिल पाती, वो डेली की करें, लेकिन एक दिन इसके पूरे पंचांग आपको कथा पीना है। एक दिन आप जो है समय निकल लीजिए, जैसे कि संडे को आप जो समय निकल लेना, तो एक दिन इसकी पूरे पंचांग का कथा पीना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही आपको कैसा भी अभी के शरीर में बीमारी अगर आने की प्रयास करें, ये नहीं पाएंगे। आपकी शरीर कितना ज्यादा ही इम्यूनिटी को बूस्टर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कई प्रकार की बीमारी आपसे दूर भागने लगते हैं। अब के अगर कमजोर है, पाचन तंत्र एकदम कमजोर है, तो उनको भी यह मजबूत कर देते हैं। जल्दी से पचने लगते हैं, डाइजेस्ट होने लगते हैं। जीवन में चेरी आपकी जो समस्या है, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना गुरुजी
हमारे पाचन तंत्र में कमजोरी गुरुजी, हम मौसम बदलने के कारण हमें बीमार हो जाते हैं और सबसे मुख्य कारण जो इम्यूनिटी की कमजोरी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक बार इसे जरूर पीते रहे, फिर इसके पाउडर और इनकी पट्टी को सूखा करके पदार्थ बना करके भी। जैसे कभी हम शुगर के बारे में बताएं कि अबू को लेना है 1 गिलास गुनगुने पानी और 2 चम्मच से इसकी सूखे हुए पाउडर की जो आपने चुना तैयार करके रखे वो दल करके भी पीस सकती, इसमें भी लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम सब युवाओं को फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे भारत भूमि से आयुर्वेदिक की जानकारी समाप्त हो जाएंगे तो बाद में चल करके हमें ही काफी नुकसान होगा। हमारे भारत भूमि को आज इतना ज्यादा क्यों शहर आया जाता है, इतना ज्यादा क्यों मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलते हैं? क्योंकि जो भारत भूमि है कहीं ना कहीं देव भूमि कहे जाते हैं। हमारे भारत भूमि में भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसे अनेक माँ जो दिव्या पुरुष ने कर लिया और ऐसे कई महात्माओं ने जन्म लिया जो कि आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता फिर से पहुंचा। जैसे कि चरक मुनि ने देखा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय जैसे अमूल्य किताब हमारे भारत भूमि में ही लिखी गई है। चलिए मैं आप लोगों को इनका तीसरा फायदा बताने के प्रयास करूंगा। तो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई भी समस्या आप उसे दूर करने के लिए, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम से क्या क्या ए जाते हैं, अभी के सर में दर्द होना, सर में बेचैनी पीड़ा होना, सर का घूमना, सर में किसी भी प्रकार के परेशानी हो जाना, तो एक कम करना पुदीने के 5 से 7 पत्ते लेना है और इनके अब्बू को 8 से 10 पत्ते लेने के 5 से 7 पत्ते, इनके 8 से 10 पत्ते और 2 अब को काली मिर्ची से डाल करके आपको उबालना है। कितने पानी लेने वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको पानी की जो मात्रा लेना 2 गिलास। अब अच्छी तरह से आपको उबालना जब तक आधे गिलास पानी शेष ना रह जाए, इसके बाद आपको पीना। तो कैसा भी जो सर के दर्द होते हैं, सर में पीड़ा होती है, चक्कर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वो सारे समस्याओं को दूर कर देंगे। बिल्कुल ये सारे समस्या को आपके दूर कर देंगे। लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता, तो इसके लिए क्या करें? तो इनके पत्ते लेना है। अगर पेटों में दर्द बना रहे तो अब और आपको लेना है 100 ग्राम के आसपास आपको लेना है जीरा। ध्यान से सुनिए, 100 ग्रामों को आपको जीरा लेना है और अबू को थोड़ी सी मात्रा में कला नमक लेना है, चुटकी भर कला नमक लेना है और इनके 5 से 10 पत्ते लेने हैं और आपको लेना है जो पानी की संख्या 2 गिलास। 2 गिलास पानी में दल करके अच्छी तरीके से आपको उबालना है जब तक कि 1 गिलास शेष ना रह जाए। इसके बाद आपको पीना है। कैसा भी पेट में होने वाले दर्द और जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो सदाबहार नाम की पौधा है, अगर नित्य अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, 4 से 5 पट्टी खाना शुरू कर देते हैं, तब भी आपको कई प्रकार की बीमारी से बचाए रखने का कम करते हैं। अभी के हेल्थ को इतना मस्त रखेंगे कि कभी भी अब जो रोग रास्ता नहीं होंगे। डायबिटीज की बीमारी ठीक करने के लिए, सर दर्द में अचानक होने वाले जो समस्याओं से दूर करने के लिए, पेट में दर्द होते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो में बताएं को अवश्य करें। आपको आजीवन बीमारी से बचाएंगे, क्योंकि नाम से स्पष्ट सदाबहार जो व्यक्ति का प्रयोग करते हो, हमेशा बाहर जैसा उनके शरीर अपने आनंद ए जाते हैं, इस पूर्ति ए जाता है, रोग एवं देशों से मुक्ता रहता है। इनके बारे में अगर औरत को, आपको और कुछ औषधि या फिर कोई इनका आयुर्वेदिक प्रयोग पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, वीडियो समाप्त करने से पहले इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। जानकारी फैलाने से, ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें। कोई डायबिटीज से पीड़ित हो, उनको जो है काफी अगर पैसे खर्चा कर चुकी, उनकी जीवन बर्बाद होने की घर में है, उनके लिए रंभ साबित हो जाए, अच्छे अमृत जैसा साबित हो जाए, तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। समाज कल्याण के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।